अब आता है लेक्चर 20 दैट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? डिक्रीज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज़ नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। ये तुम्हारा सेम जो ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़े थे, ये एकदम सेम टू सेम वही चीज़ है। फार्मूला इवन देन फार्मूला भी सारा सेम है, दैट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन का मैक्सिमम वैल्यू, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक ना, सारा कुछ सेम रहेगा। तो उधर से भी देख सकते हो, और ये मतलब सेम चीज़ रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर लीडिंग और लैगिंग में कैसे होगा, वो चीज़ मैंने इस वाले पेज में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का 3 तो तरीका होता है, दैट इज़ ईएमएफ मेथड, जेडपीएफ मेथड, एमएमएफ मेथड। गेट में सिर्फ इसी से आता है तो यही पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे एक्यूरेट वैल्यू जेडपीएफ में आता है, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक्यूरेट से ज़्यादा वैल्यू आता है, इसमें एक्यूरेट से कम आता है। ठीक है, अब देखो ये जो एक पेज, दो पेज, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होगा। उसका कंक्लूज़न ये है, दैट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है वोल्टेज का डिक्रीज़ करना फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो डिक्रीज़ इन वोल्टेज एक्चुअल डेफिनेशन है, समझे, इसलिए डिक्रीज इन वोल्टेज को हम लोग प्लस वोल्टेज रेगुलेशन से, मतलब अगर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज में डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज इन वोल्टेज बताता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू जो है ये आरएल लोड में आता है या यूपीएफ लोड में आएगा, और आरसी लोड में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आता है। ठीक है, आरएल लोड में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का पॉजिटिव वैल्यू आता है, मतलब आरएल लोड लगाते ही जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इतना वैल्यू से घट गया है। ठीक है, और घटने के कारण क्या हुआ, अब तुम्हारा लोड नहीं चल सकता। जैसे मान लो किसी लोड को चाहिए 220 और 150 दे रहे हो तो कैसे चलेगा। तो अब आरएल लोड को रन करने के लिए तुम्हें एक्साइटेशन को इतना पॉजिटिव वैल्यू से इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, ये मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का। ठीक है, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू निगेटिव आता है, मतलब आरसी लोड लगाते ही वोल्टेज ऑफ जनरेटर इस वैल्यू से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब इंक्रीज़ हो गया है मतलब 220 चाहिए और हो कितना गया है 260 या 270, तो भी तुम नहीं लगा सकते। तो आरसी लोड को लगाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक्साइटेशन का वैल्यू डिक्रीज़ करना होगा, तब जाके तुम लगाओगे। ठीक है, यही मतलब है। बाकी एक्सप्लेन इस पेज में किया हुआ है। अरे यार तो निकल गया। अब उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, अच्छा ये सब सारा वही फॉर्मूला है, दैट इज़ ये कैसे कर दो, ये सब वही चीज़ है, न्यूमेरिकल। इसमें एक तो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ दिस वन। इसमें क्या है, ये सब वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कंडीशन है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का। ठीक है, कह रहा है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है और साथ ही साथ तुम पावर फैक्टर का वैल्यू निकालो जिस पे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है, दैट इज़ रेटेड करंट फ्लो। रेटेड करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है कि अगर वोल्टेज इज इक्वल टू 1 एंगल जीरो लियो रेफरेंस, पर यूनिट में 1 एंगल जीरो लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पर यूनिट में क्या होता है 1 ही होता है। 100% को क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। तो जब रेटेड करंट फ्लो करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एट एन एंगल 5। ठीक है, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये होता है, जीरो पुट करोगे तो V इज इक्वल टू EF आ जाएगा। कहने का मतलब जितना तुम्हारा वोल्टेज है उतना ही तुम्हारा एक्साइटेशन है। अब ये किसका फिगर है, लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल जनरेटर वाला का है। ठीक है, तो इसमें जितना वोल्टेज होगा उतना ही एक्साइटेशन होगा जीरो पावर फैक्टर के इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये और ये सेम हो गया, तो ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये क्या हो गया IA। ठीक है, तो आइसोसेलेस बनने के कारण ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री एक लाइन बना दिए। 90 डिग्री लाइन बनाने के बाद ये साइड जो है दैट इज़ IA एक्सेस हाफ में डिवाइड कर जाएगा। ठीक ना, तो ये जो फाई जो एंगल बन रहा है इस पे अगर तुम साइन फाई लेते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें ये साइड और ये साइड पता है, तो साइन फाई लोगे तो तुम्हें पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है।